नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ में युवक ने की आत्महत्या। तनाव में बताया जा रहा है युवक। कमरे में लगाई फांसी। लाडनू में मिली महिला की लाश। गले पर चोट के निशान, नहीं लगा कोई सुराग। चूरू में कृषि उपज मंडी के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए। एसीबी ने की कार्रवाई। सुजानगढ़ के रेलवे माल गोदाम के पीछे रहने वाले गुजराती मूल के एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार युवक व्यक्तिगत जीवन को लेकर तनाव में था। सूचना मिलने पर टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार और नवरत्न विचारणिया गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे। युवक के पिता के बाहर होने के कारण शव को अस्पताल लाने में देरी हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदीप नाम के इस युवक को रात के बाद किसी ने नहीं देखा। वह देरी से सोता था और देरी से ही उठता था। आज दोपहर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिवारजनों ने लोगों को सूचित किया, जिसके बाद पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली है। गुजराती युवक था, प्रदीप नाम का है। रेलवे माल गोदाम के पीछे ये घर परिवार सहित इधर ही रहते हैं और इनके पिताजी बर्तन बेचने के लिए नागौर साइड में गए हुए थे। और ये जैसे रात को क्या लेट ही सोता था, सुबह लेट ही उठता था, तो किसी ने संभाला नहीं था। तो घर पे इसकी भाभी थी, इसने दोपहर को तब नहीं उठा, तब थोड़ा 12-1 बजे के आसपास शायद इसको संभाला है। तो ये फिर लोगों की मदद से दरवाज़ा वगैरह भी तोड़ा गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची, फिर शव को नीचे उतार के, और अभी इसके पिताजी आए हैं तो शव को इधर हॉस्पिटल में लेके आए हैं। चूरू के कृषि उपज मंडी के सचिव घनश्याम मीणा व कैशियर जगदीश प्रसाद सैनी को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप कर गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार इन दोनों ने चूरू के वार्ड नंबर 45 के कमल कुमार सोनी से सब्जी मंडी का लाइसेंस देने के एवज में 50,000 की रिश्वत मांगी। इस पर कमल सोनी ने 6,000 रुपए दे दिए। अगली किस्त लेते हुए दोनों को एसीबी ने ट्रैप कर लिया। किसी का नंबर पे आने दोगे क्या? मैं खड़ा गया नहीं बैठ जा जो कोर्ट नहीं यही है, वहीं जाने वाले कोर्ट कर दे। मन को बुला लो, साथ निकल ले, फिर हम बात आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कमल सोनी परिवादी, इसने हमसे संपर्क किया कि वो यहाँ कृषि मंडी के अंदर साथ में एक सब्जी मंडी और है जिसमें काम करना चाहता है। तो उसमें काम करने की जगह चाहिए। जगह के लिए संपर्क किया, सेक्रेटरी साहब से किया, जो ये बाबूजी इनसे किया, क्योंकि हम आपको जगह देंगे। और जगह ये लोग कोई लिखित में नहीं या वैसे नहीं देते, सब काम ये फर्जीवाड़े में करते हैं। उसको जगह देने की वजह में से 25,000 रुपये मांगे। जब आज ये सेक्रेटरी से दोबारा मिला तो सेक्रेटरी का मैं तो 40,000 रुपये लूँगा। जब 40,000 रुपये लेके आया, उसने जगदीश बाबू जो है उसको दिलवाए। इन दोनों को ट्रैप कर दिया, आगे कार्रवाई जारी है। परिवादी हमारे पास में कोई आया नहीं, किसी ने हमें बताया नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि जो जगह दी जा रही है वो ऐसी दी जा रही है, पैसे लेके दी जा रही है। लेकिन इसकी हम गंभीरता से जांच करेंगे, मामला क्या है। क्योंकि अन्य घरों पर जो नियम अनुसार सारी कार्रवाई की जाएगी, सारे काम किए जाए। कृषि उपज मंडी में सब्जी व फल फ्रूट बेचने के एवज में लाइसेंस बनवाने व जगह जारी करने के एवज में इन्होंने मुझसे 50,000 रुपये की डिमांड की थी। इसमें सचिव घनश्याम जी मीणा और जगदीश प्रसाद जी सैनी कैशियर पिछले 6 महीने से इन्होंने मुझे चक्कर कटा रहे थे कि आज देंगे, कल जारी करेंगे। और 6 महीने से चक्कर कटा, जिन्होंने मुझसे 50,000 रुपये की मांग की और रिश्वत लेते ही पकड़े गए। आपका नाम? कमल कुमार सोनी। 40,000 रुपये भी लिए थे, 6,000 रुपये पहले लिए थे। 46,000 रुपये लिए थे। लाडनू के बाकलिया गांव के ताल में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के गले पर चोट के निशान मिले हैं।
जानकारी के अनुसार सुबह जल्दी ग्वाले जब अपने पशु को लेकर खेतों में जा रहे थे तब लाश पर उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने गांव वालों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर डीडवाना सीओ गणेश राम चौधरी व लाडनो सीआई मुकुट बिहारी मीणा घटनास्थल पर पहुंचे। देर शाम तक मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में सुजानगढ़ में भी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों द्वारा सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर आज से 2 घंटे का अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधेयकों को वापस लेने के लिए आवाज उठाई। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन भी उपखंड अधिकारी के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में किसानों की उपज की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिक्री के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित किए जाने की मांग की गई। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी जो 3 कृषि कानूनों को लेकर के देश भर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि 1942 में गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। आज इन काले कानूनों के संबंध में किसान समुदाय की स्थिति भी ऐसी ही हो गई है। सरकार ने नव उदारवादी गंडासे के आगे किसान की गर्दन कर दी है और किसान को अपनी गर्दन बचाने के लिए ये एक लड़ाई लड़ रहा है पूरा किसान कुनबा। और ये पिछले कुछ दशकों में एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो पुरुष, महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी मिलकर के एक साथ लड़ रहे हैं। किसान का बेटा होने के नाते हम जैसे लोग जो पढ़ लिख करके नौकरियों में आ गए, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि हमारे कुनबे की इस लड़ाई में हम साथ आएँ। और किसान की एक पहचान रही है कि निडरता उसके साथ ही पैदा होती है। तो हमें ऐसी पूंजीवाद हितैषी सरकारों से कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा संविधान हमें जो हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा का अधिकार देता है, उस अधिकार का पालन करते हुए हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे और इन काले कानूनों को वापस लेने तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है और हम ऐसी पक्षपाती सरकार के इरादे हैं उनको कामयाब नहीं होने देंगे। आज पूरा रुकटा संगठन भारत में चल रहे किसानों के इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है। हमारे साथियों ने दिल्ली में भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। मैं इस आंदोलन के संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आम जन का आंदोलन है। और ये बात हमें आम जन तक पहुँचानी है, उसको ये समझाना है कि ये जो आंदोलन है ये केवल किसानों के हितों के लिए नहीं हो रहा, ये आम जन, गरीब, मजदूर, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो धनी है, चाहे रईस है, कोई भी है, उसके लिए ये आंदोलन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आंदोलन हमारे देश की अस्मिता के पक्ष में खड़ा एक आंदोलन है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सुजानगढ़ नगर परिषद के निवर्तमान उप सभापति बाबूलाल कुलदीप व उनकी पत्नी ने वार्ड के लोगों को 300 हेलमेट व महिलाओं को 7000 सैनिटरी नैपकिन्स बांटकर अच्छी पहल की। सामाजिक सरोकार की भावना को ध्यान में रखते हुए निवर्तमान उप सभापति बाबूलाल कुलदीप ने अपने वार्ड वासियों को हेलमेट पहनाकर इसे सर पर लगाने की शपथ भी दिलाई। निवर्तमान उप सभापति की पत्नी पुष्पा कुलदीप ने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे। गंगा माता मंदिर चौक में आयोजित समारोह की अध्यक्षता रैगर समाज के अध्यक्ष नरसाराम फलवाड़िया ने की। इस अवसर पर भगवती प्रसाद मंडावरिया, खेताराम कांसोटिया, मंगतूराम उदानिया सहित काफी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट तिलोक मेघवाल ने किया। मेरे संपर्क में आने वालों का मैं अपने सहित किसी और मैं अपने साथ दूसरों का भी किसी भी हेलमेट संबंधी उल्लंघन नहीं करूंगा। लो भाई लो,
देखिए, आज हमारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गहलोत साहब की सरकार, हम सब की सरकार, आज सरकार ने 2 साल पूरे किए और 2 साल जनता के हित में शानदार अशोक गहलोत जी ने, सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर, पूरे मंत्रिमंडल ने जनता के हित में एक से एक बढ़कर कार्य किए। और आज आपको पता भी होगा कि 11,000 करोड़ की लगभग से जनता को गहलोत साहब सौगात देने वाले हैं। तो किसान की बात हो, बेरोज़गार की बात हो, रोज़गार की बात हो, महिलाओं की बात हो, चाहे छोटे छोटे लघु उद्योगों की बात हो, चाहे हर व्यक्ति के 1 रुपये तक के गेहूं की बात हो, कोई कोविड-19 में गवर्नमेंट सरकार द्वारा जो व्यवस्था की बात हो, वो 4 चंद लगाने की जो व्यवस्था की गई, उस सब में शानदार कार्य किए। और राजस्थान की जनता आज सरकार के प्रति गंभीर भी है और एकदम हर तरह से संतुष्ट है। तो जो सरकार के आज 2 साल पूरे, हम सब कार्यकर्ता संतुष्ट है और आगे 3 साल में एक से बढ़कर एक काम गहलोत साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, पूरी जनता की जो भी हित की बात होगी, हम प्रदेश के कार्यकर्ता मिलजुल कर 3 साल में एक से एक बढ़कर काम करने की कोशिश करेंगे। गंगा माई मंदिर पर क्या आयोजन हुआ? देखिए, गंगा माता मंदिर चौक में वार्ड नंबर 36 और 37, जो मेरे 2 कमांड वार्ड है दोनों, जो उसमें हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का कार्यक्रम रखा गया। हमारे वार्ड गरीब तबके के वार्ड है, जो जहाँ चाहे सुजानगढ़ में किसी भी वार्ड की बात की जाए, यातायात की व्यवस्था में हमेशा मोटरसाइकिल वाले लापरवाही बरतते हैं। उस लापरवाही को देखते हुए मैंने पूरे वार्ड नंबर 36 और 37 के जो युवा साथी, उनके पास जो मोटरसाइकिलें, जो हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं, मैंने उसकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए आज जितने भी मोटरसाइकिल है दोनों वार्डों में, एक एक व्यक्ति को एक एक मोटरसाइकिल पर हर हेलमेट देने का फैसला किया। सरदार शहर पुलिस की मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस बिना मास्क लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए हुए पाया जाता है, उसके खिलाफ चालान काटकर मौके पर ही जुर्माना वसूला जाता है। हेड कांस्टेबल यातायात प्रभारी गणपत राम ने बताया कि थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक यह कार्रवाई जारी रहेगी। भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने शुक्रवार को सालासर पहुंचकर बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। शर्मा ने सरकार के 2 साल पूर्ण होने के सवाल पर कहा कि सरकार ने प्रदेश की जनता से कर्ज माफी का वादा किया था, जो झूठा निकला। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार झूठ के सहारे चल रही है। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, देहात अध्यक्ष मनोज शर्मा, माला से सरपंच विश्वजीत कसवा, दलीप शर्मा, हीरालाल पुजारी, मुरारी शर्मा, अभिषेक चोटिया, हंसराज अग्रवाल, कुलदीप चौधरी, आदित्य पुजारी व विजय काकड़ा सहित अनेक लोगों ने माला पहनाकर व बालाजी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। कांग्रेस सरकार अपने 2 साल का सफलतापूर्वक बताते हुए जश्न मना रही है, तो आपका क्या मानना है इस बारे में? बेशक कांग्रेस सरकार अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को सफल बता रही होगी, पर कांग्रेस ने जो मुखौटा ओढ़ रखा है उसको भारतीय जनता युवा मोर्चा समाज के सामने ला रहा है और बता रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सत्ता में धोखेबाजी करके आई थी। इन्होंने कहा था कि बेरोजगार जो हैं उनको भत्ता दिया जाएगा, किसानों की ऋण माफ़ी होगी। ना बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है, ना किसानों की ऋण माफ़ी हो रही है, वरन इसका उल्टा हो रहा है। इस प्रदेश के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो रही है। बच्चों के लिए दूध बंद कर दिया गया है। पुरानी जो राजस्थान में हमारी योजनाएं चल रही थी, हमारी सरकार के कार्यकाल में चल रही थी, उन योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं, योजनाओं को बंद किया जा रहा है। क्राइम रेट जो है वो बहुत ऊपर जा रही है। तो राजस्थान जो है वो बदहाल स्थिति में है और कांग्रेस पार्टी जो है उसकी सरकार कोई बहुत लंबी चलने वाली लग नहीं रही है। सरदार शहर में कोरोना को लेकर नगर पालिका की ओर से शुरू किए गए जन जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को पालिका के ईओ शिवराज कृष्ण के नेतृत्व में नगर पालिका कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को समझाइश की तथा बिना मास्क घर से नहीं निकलने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बिना मास्क घूमने वाले लोगों को मास्क वितरित किए गए
और मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित किया। सहायक अभियंता सुनील कुमार सोनी, मदन लाल माली, प्रदीप कुमार मीणा, शफीक अहमद, मुकेश लाहौरा, शुभकरण जाट, त्रिशूल भाटी, महेश सैनी, पवन माटोलिया, प्रमोद माली, अनिल कुमार, विजय सिंह, शुभम जाड़ीवाल, शिवशंकर भाटी आदि कर्मचारियों ने मास्क वितरित किए। ये मतदाताओं को जागरूकता के लिए, वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए तथा कोरोना के संबंध में मास्क लगाने के लिए इनको प्रेरित किया जा रहा है। वोटर लिस्ट में अपना नाम भी जुड़वाएं और मास्क लगाकर रखें। इस हेतु राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार हस्ताक्षर अभियान चलाया। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।